तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, उससे दो मत नहीं है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। महागठबंधन सरकार में बने विधि मंत्री ने कल ही रात को अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा देते ही बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं कार्तिक मास्टर। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में हम थे, मंत्री बने, भूमिहार जाति से है, इसीलिए बीजेपी को पच नहीं रहा है, इसलिए मीडिया ट्रायल करके बार बार झूठा आरोप लगा करके हमको फंसाना चाहते हैं। इसीलिए जो है हम इस्तीफा दिए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर मेरे नेता तेजस्वी यादव की छवि धूमिल हो। हम कोर्ट में जाएंगे और बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमको पार्टी जो काम सौंपेगी उसको हम पूरा करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री कार्तिक मास्टर। 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सहानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे। हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, उससे दो मत नहीं है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना। आप बता रहे हैं कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ है। उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष करिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तबाह मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके कोई मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइन दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अच्छी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम बढ़िया से निभाएंगे। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिया है। तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें, लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा। थैंक यू। तो सुना आपने पूर्व मंत्री कार्तिक मास्टर को, जो कह रहे हैं कि हम फिर से जब हम स्वच्छ होकर के आएंगे, जब बरी हो जाएंगे, कोई आरोप नहीं रहेगा, तो पार्टी हमको जो काम सौंपेगी उसको हम सही तरीके से करेंगे। साथ में बीजेपी पर जमकर बरस रहे और कह रहे हैं कि ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम आनंद सिंह के करीबी रहे हैं, हम उनके साथ आज से नहीं 28 सालों से हमारा संबंध रहा है, लेकिन हम पर जो भी आरोप लगा है वो पूरी तरीके से झूठा है। कहा गया था कि हम भी एक मामले में विधायक जी के साथ दिखे थे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी है, कोई साक्ष्य नहीं है। अब देखना होगा जब वो बरी होते हैं तो क्या फिर से उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाता है या फिर सिर्फ MLC के तौर पर कार्तिक मास्टर रह जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।